नमस्कार। निःशुल्क विधिक सलाह परिक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज के इस दौर में लगभग हर व्यक्ति इंटरनेट की दुनिया का भ्रमण करता ही करता है और इस दौरान कभी जानबूझकर तो कभी कभी अनजाने में उनसे ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो साइबर क्राइम की पृष्ठभूमि पर उन्हें साइबर अपराधी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। आज मैं इसी साइबर क्राइम, उसके विभिन्न रूप और कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ आरोप गलत सिद्ध होने पर क्या करना चाहिए, इसका क्रमबद्ध चित्रण आपके सम्मुख बेहद ही सरल शब्दों के सहारे प्रस्तुत करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। साइबर क्राइम या साइबर अपराध होता क्या है? ऐसी सभी गतिविधियाँ जिसे डिजिटल माध्यम या इंटरनेट की सहायता से संपादित किया जाता है, साइबर अपराध कहलाता है। और यही साइबर अपराध जब अपना बृहद रूप धारण कर लेता है तो खुद को साइबर आतंकवाद की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। तो चलिए साइबर क्राइम के 13 रूपों में जो प्रमुख हैं उनसे मैं आपको अवगत कराता हूँ। फर्जी कॉल या ईमेल के जरिए किसी के बैंक अकाउंट की जानकारी प्राप्त कर उसे आर्थिक क्षति पहुँचाना। स्पैम ईमेल के जरिए किसी के कंप्यूटर या मोबाइल को ख़राब करना। किसी के व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पासवर्ड आदि को पता लगाकर या हैक करके उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग करना। वायरस भेजकर किसी के कंप्यूटर या मोबाइल को ख़राब करना। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि पर अफवाह फैलाना, अशोभनीय टिप्पणी करना या फिर किसी भी तरह की धमकी देना और उसकी सहमति के बिना उसके द्वारा बनाए गए वीडियो, संगीत, मूवी, गेम आदि को डाउनलोड कर उसका दुरुपयोग करना तथा खुद की आईडी छिपाकर नाबालिग बच्चों से अश्लील बातें करना और उन्हें किसी भी तरह से दिग्भ्रमित करना साइबर क्राइम के मुख्य उदाहरण हैं। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारतीय संसद में सूचना तकनीक कानून, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी कहते हैं, 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ, जिसका 27 अक्टूबर 2009 को संशोधन भी किया गया। इस कानून में 13 प्रकार के अपराध और 94 धाराओं का उल्लेख किया गया है। धारा 66F में साइबर आतंकवाद को दंडित करने का प्राविधान है। इस कानून को संशोधित कर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के स्थान पर डिजिटल हस्ताक्षर और सूचना के माध्यम की जगह मोबाइल या किसी भी तरह के डिजिटल माध्यम या फिर दोनों को सम्मिलित किया गया। ध्यान दें, साइबर क्राइम के दोषी को 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, जुर्माना या फिर अपराध के प्रकृति को देखते हुए जुर्माना और सज़ा दोनों का प्राविधान है। तो वहीं विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विभिन्न प्रकार की धाराएं सृजित की गईं। इनमें मुख्य रूप से ईमेल से धमकी भरे संदेश भेजने के लिए धारा 503, ऐसा संदेश जिससे किसी का मानहानि हो, धारा 499, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रयोग करने संबंधित अपराध के लिए धारा 463 और फर्जी वेबसाइट के लिए धारा 420 का सृजन किया गया। अब एक स्वाभाविक सवाल, साइबर अपराध की शिकायत कहां और कैसे दर्ज कराई जाए? इसके लिए भारत में भारत सरकार ने साइबर सेल और साइबर क्राइम पोर्टल का गठन किया है। कैसा भी साइबर क्राइम हो, भारत सरकार द्वारा गठित साइबर सेल में लिखित रूप से और साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत दर्ज होते ही मुश्किलें और परेशानियां आरोपी का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देती हैं।
ऐसे में एक अधिवक्ता के रूप में हमारी व्यक्तिगत राय है कि आरोप लगने और आरोप सिद्ध होने के बीच का जो समयांतराल होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए या किसी और भी वैधानिक उपचार के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका आयोजित करना श्रेयस्कर होता है। आरोप गलत सिद्ध होने की स्थिति में आरोप लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकता है, और मैं तो ये कहूँगा कि कराना ही चाहिए। आरोप लगते तो हैं, शिकायतें भी दर्ज होती हैं, लेकिन लगाए गए ये आरोप सही हैं या नहीं, ये सिद्ध होने में एक लंबा समयांतराल लग जाता है। मानसिक और शारीरिक समस्याएं पैदा होती हैं। गिरफ्तारी का होना लगभग निश्चित होता है। ऐसे में हर तरह के कानूनी सहयोग और परामर्श के लिए आप निसंकोच मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करें। एक अधिवक्ता साथी के रूप में आप अपने साथ मुझे खड़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।